देर रात जिस तरह से खनौरी और शंभू बॉर्डर पे किसानों को हटाया गया, जिस तरह से किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, पंजाब सरकार की इस कार्रवाई पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और क्या वजह रही कि आखिरकार 3 साल के बाद पंजाब सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ी। हमारे साथ राजकुमार छब्बीवाल साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। छब्बीवाल, सड़की हादसे घटाउण दा सब तो वधिया साधन SSF सड़क सुरक्षा फोर्स। मैं चमकौर ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ SSF ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਨੰਬਰ 94503 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਿਦਣਾ ਤੋਂ ਦਿਆਲਪੁਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 112 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਰੀ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 6 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ है। फिर जेड़ा भी हस्पताल नेड़े है चाहे सरकारी या प्राइवेट है ਉਹਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। साहब क्यों, क्या वजह थी कि ऐसे एक तरफ बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार से नुमाइंदे गए, खुद कृषि मंत्री वहाँ बातचीत करने के लिए गए और आप लोगों ने देर रात उनके सारे तंबूर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान आंदोलन की अगर बात करें, किसान आंदोलन में पार्ट 1 की बात करता हूँ तो किसान आंदोलन का अगर आप डिटेल में आपने स्टडी किया होगा तो उसके आंदोलन की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण ये था कि सभी जथेबंदियाँ इकट्ठी थी और सभी लोग पंजाब के, हरियाणा के, चाहे वो हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे कोई लोग हैं, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, आर्टिस्ट है, वो सब लोग आपने देखा कि एकदम इकट्ठे थे और वहाँ पे ऐसा चल रहा था कि जैसे आज़ादी का आंदोलन चल रहा होता है। और उस आंदोलन का इतना बड़ा असर पड़ा कि उस आंदोलन के बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पहली बार झुके और पहली बार उन्होंने ये माना है कि हम बिल्कुल MSP की लीगल गारंटी भी देंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को लागू करेंगे, जो FIRs हैं उनको रद्द करेंगे, सो कर्ज माफ़ करेंगे, ऐसा कुछ बहुत कुछ कहा गया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम किसान भाइयों के साथ पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं। आज किसान जथेबंदियाँ जिस तरह से खंडित रूप से आंदोलन कर रही हैं तो बिल्कुल इकट्ठे होकर आंदोलन करना भी चाहिए और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, दिल्ली के जो बरूहें हैं उस पर करना चाहिए कि जब तक किसी को यहाँ पे अगर यूनियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, उसका उनको नुकसान नहीं होगा, उनको महसूस नहीं करेंगे कि आंदोलन चल रहा है तो कैसे वो मांगे मानी जाएंगी। सो अभी एक आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और वो आंदोलन भी दिल्ली के बॉर्डर पे दोबारा होना चाहिए। हम पहले भी साथ थे किसान भाइयों के, आज भी साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो देर रात क्यों हटाया? मतलब क्या पंजाब को, जैसा कि आपकी पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं कि पंजाब को बहुत नुकसान हो रहा था, तो ये नुकसान का एहसास अब कल देर रात को जाके हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा वो तो विरोधी धਿਰ तो कई कुछ बोल रही है। वो तो कहते कि जी रीजन बताए क्यों हटाया गया? वो तो नहीं, ऐसे हटाए या ना हटाए जाने वाली बात नहीं है। लुधियाना वेस्ट, वो तो कह रहे हैं जो लुधियाना वेस्ट इलेक्शन था इसलिए लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब को मेजर लॉसेस जो है, जो पंजाब का घाटा है वो लगातार हो रहा है। 700 करोड़ अभी एक व्यापार मंडल था तो वो बता रहे थे कि रोज़ का कम से कम 700 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो व्यापारी हमारे बिजनेस को ही हो रहा है, इंडस्ट्री को हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैवलिंग में बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि NRIs जो हैं वो यहाँ पे आना नहीं चाहते, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि सबको दोबारा मिल बैठ के, किसान जथेबंदियों को, व्यापारियों को, सबको जैसे पहले बैठ के जैसे फैसला लिया था तो वैसे फैसला लेना चाहिए और दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन होना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पे जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। रवनीत बिट्टू कहते हैं कि केंद्र सरकार बातचीत कर रही थी, आम आदमी पार्टी ने धक्का किया, धोखा किया किसानों के साथ, किसान नेताओं को नज़रबंद कर लिया, डिटेन कर दिया। यही बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, संसद में उन्होंने आज प्रदर्शन किया। देखो, यहाँ तक तो कांग्रेस की बात है वो तो बिल्कुल
जैसे वो घड़ियाली आंसू होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, वो बहा रहे हैं, उनके पास इशू कोई है नहीं। तो मैं तो उनको, कांग्रेस के सांसद जितने भी है, जो कांग्रेस पार्टी है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि भैया आप 70 साल सत्ता में रहे हैं, तो 70 साल में एमएसपी लीगल गारंटी क्यों नहीं बनी? तो अभी क्यों लीगल गारंटी मांग रहे हो? और दूसरी बात, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, तो इनका एक कमीशन बैठाया हुआ था, इन्होंने लागू क्यों नहीं की? सो ये बिल्कुल, ये तो एक तो बेतुकी बेसलेस बातें करते हैं। और यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के मंत्री साहब की बात है, रवनीत बिट्टू जी की बात है, तो वो कहते हैं कि बातचीत चल रही है। तो बातचीत चल क्यों रही है अभी तक? 2021 में वादा किया था मोदी जी ने कि हम जी एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे, उसके बाद कहा था जी हम कर्ज माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तो भैया कर देनी चाहिए थी, तो बात ही बात क्यों चल रही है? ये बात में कुछ ना कुछ काला है। सो उनको बातें समाप्त करके जो मोदी जी ने तब बोला था उसको इन बिन लागू करना चाहिए। कोई किसान देश में आंदोलन नहीं करेगा। धन्यवाद। राजकुमार छब्बेवाल साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब को बड़ा नुकसान हो रहा था और इस नुकसान को देखते हुए इस तरह के कड़े कदम और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।